हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ विद चंद्रसेन। आज का टॉपिक हम स्टार्ट एक सब्जेक्ट से करना चाहते हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी, इट मीन्स भूगोल। तो हम भूगोल में कुछ फैक्ट को जानेंगे, कंसेप्ट तो वो नहीं हो पाएगा और कोशिश करेंगे कि एक वीडियो बनाए जिसका कंसेप्ट भी अच्छे से रहे, लेकिन हम कुछ फैक्ट्स को जानते रहेंगे ज्योग्राफी में और साथ साथ मैथ का भी क्लास चलता रहेगा। तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी होता क्या है बेसिकली, हम इसमें अर्थ की वो सारे घटनाएं, वो सारे माउंटेन्स, वो सारे रिवर्स, वो सारे लेक्स, सबकी स्टडी करते हैं। इन सब का फॉर्मेशन कैसे हुआ है और चेंज कैसे हो रहे हैं, ये सब होते रहते हैं। ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो इन सारी प्राकृतिक घटनाओं के कम्बिनेशन को हम भूगोल नाम रखा है। तो हमें बेसिकली ये नहीं पढ़ना है कि भूगोल यानी अर्थ के, भूगोल में बेसिकली बचपन में क्या बताया जाता है, पृथ्वी गोल है, भूगोल नहीं, पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी गोल के साथ साथ उसके रिलेशन, उसके रिलेट किस किस चीज़ों से हैं, इस अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है और अर्थ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये सारी चीज़ों को आपको जानना है। यानी अर्थ अगर एग्जिस्ट करता है तो हम बेसिकली देखेंगे अपने सोलर सिस्टम में। अब सोलर सिस्टम किस में है, गैलेक्सी में। तो गैलेक्सी किस में है, हम बोलेंगे यूनिवर्स में। तो ये सारी चीज़ें चलता रहता है। तो अगर हम एक गोला बनाएं तो उस गोले से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि मैं आपको ज्योग्राफी इट मीन्स भूगोल को समझाने में कोशिश रहा कि ज्योग्राफी में हम एक गोला बनाते हैं और उसको समझते हैं कि हम अपने अर्थ को कैसे देख सकते हैं। सपोज ये क्या है, यूनिवर्स। क्या है, यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स में एक छोटा सा गैलेक्सी जिसको हम क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। गैलेक्सी को हम आकाश गंगा बोलते हैं। तो ये जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में ये है हमारा सोलर सिस्टम। क्या है, सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम में हमारा प्लैनेट है। कितने हैं, हमारे सारे प्लैनेट हैं और उस प्लैनेट में हमारा एक अर्थ है। ये मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूँ इस गोले के थ्रू। ये हमारा यूनिवर्स है, ये हमारा गैलेक्सी है, ये हमारा सोलर सिस्टम है और ये हमारा जो है अर्थ है। ठीक। तो इस तरह हम अपने इस ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे। इसका मीनिंग ये है कि हम यूनिवर्स से चलते चलते गैलेक्सी में आएंगे, गैलेक्सी को फिर सोलर सिस्टम में आएंगे, फिर अर्थ को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम डिटेल में आपको आने वाले लेक्चर्स में आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा सोलर सिस्टम, आज का जो टॉपिक है, हम ऐसे ना चल के हम अपने इस गैलेक्सी में और इस सोलर सिस्टम और इस अर्थ के बारे में जानकारी रखते हैं। बेसिकली हम अपने सोलर सिस्टम को, क्योंकि हमें हर कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपके सोलर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हम उन सारे चीज़ों को देखते हुए इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, इसको बेसिकली बोला जाता है हिंदी में इसको बोलते हैं सौर मंडल। सौर मंडल, सौर मंडल, सौर मंडल, इंग्लिश में रखिए सोलर सिस्टम। ठीक है, तो सोलर सिस्टम है। तो सोलर सिस्टम में होता क्या है बेसिकली, सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टार। अब बोलेंगे सर सोलर सिस्टम स्टार कहाँ से होता है बच्चों, सोलर सिस्टम में जो हमारा सन है उसको हम एज ए ट्रीट करते हैं स्टार की तरह। अब स्टार क्या होता है पहले यहीं पे समझ लेते हैं। स्टार क्या होता है, एक ऐसा पिंड या एक ऐसी हैवी बॉडी, एक ऐसा पिंड या एक ऐसी हैवी बॉडी जिसके पास खुद का लाइट हो। क्या हो, ऑन इट्स लाइट इमिट, यानी वो
वो बॉडी खुद से अपनी लाइट को इमिट करता हो, उसको हम बोलते हैं स्टार। कंसिस्ट ऑफ स्टार एंड प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट। सैटेलाइट मीन्स होता है बच्चों उपग्रह, लिख लीजिए उपग्रह। एंड अदर हैवी एंड अदर हेवेनली बॉडी, सॉरी बच्चों, हेवेनली बॉडी लाइक एज एस्ट्रोरियो एंड कॉमेट्स एंड मीटियोरॉइड्स। ये जो होते हैं बच्चों, इसको हम एक सेपरेट क्लास में समझते हैं कि एस्टेरॉयड एंड कॉमेट्स एंड मेटियोर्स क्या होते हैं। बेसिकली इनको मोटे तौर पे समझ लीजिए उल्का पिंड। आप बचपन में खुले आसमान में जब सोए होंगे तो आपके मम्मी पापा, इट मीन्स पेरेंट्स, आपको बताते होंगे देखो बेटा टूटता हुआ तारा जा रहा है। तो ये वही चीज़ है, लेकिन हम समझते नहीं बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा सोलर सिस्टम होता है। सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन, प्लैनेट एंड इट्स सैटेलाइट एंड अदर हैवी बॉडी, एस्टेरॉयड, कॉमेट्स एंड मेटेरॉयड। तो ये सब हमारे सोलर सिस्टम होते हैं। तो हमारे इस सोलर सिस्टम का एक बाप होता है, जैसे एक फैमिली होती है। अच्छा ठीक है बच्चों, आप मुझे ये बताइए इस सिस्टम क्या होता है। बिना सिस्टम का आप सोलर सिस्टम समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि सिस्टम समझना है। तो सिस्टम क्या होता है, बेसिकली कनेक्टिंग टू ऑल बॉडीज इन गुड वे, या लिख सकते हैं गुड वे या राइट वे। मतलब जब सारे बॉडीज का कनेक्शन एक सीक्वेंस में होता है, एक गुड वे में होता है, उसको बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम का मतलब ये होता है, एक हम ट्रायंगल से समझते हैं, ये हमारा है। तो सपोज करिए कि ये हमारे एक लेयर हैं सब, ठीक है। तो ऐसे समझिए ये एक बड़ा ऑफिसर है और ये जितने ऑफिसर हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आपको कोई वर्क कराना है तो आपको यहाँ से नीचे से क्या है, ये हायरार्की बनती हुई जाती है ऊपर तक। तो इसी को बोलते हैं सिस्टम। यानी सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप सीक्वेंस से हर एक चीज़ को अपना रिजल्ट देखेंगे, तो उसको बोलते हैं सिस्टम। ठीक, तो अब हम क्या हैं, सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में हमारा एक बाप होता है, उस बाप का क्या नाम है, सन। तो सोलर सिस्टम का जो मेन यानी उस सेंटर में जिसको हम रखेंगे उसका नाम है सन, इट मीन्स सूर्य। ठीक है, तो सन जो है हमारे इस सोलर सिस्टम का मेन पार्ट है। सन, इन सब का हम देखेंगे हाइपोथेसिस कि ये सब का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये यूनिवर्स का और इस गैलेक्सी का, इस सोलर सिस्टम का, इस प्लैनेट का, इस सैटेलाइट्स का, इसमें हम समझेंगे ये सारे चीज़ को कैसा फॉर्मेशन हुआ है। तो एक सबसे फेमस थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे आगे आने वाली क्लासेस में, बिग बैंग थ्योरी। तो ये थ्योरी सबसे फेमस है ज्योग्राफी में कि इस यूनिवर्स का या इस सारे सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ। तो बिग बैंग थ्योरी से हम समझेंगे, तो आने वाले क्लास में समझते हैं। तो हमारा ये एक सेंटर में हो गया सन। इस सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं, 8। कितने प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट्स। 9th जो प्लैनेट था प्लूटो, उसको क्या कर दिया गया है, ड्रॉप प्लैनेट घोषित किया गया। यानी इसको हम अब प्लैनेट नहीं मानते हैं। प्लैनेट नहीं मानने का क्या रीज़न है, ठीक। तो अब हम समझते हैं प्लैनेट क्या होता है। सॉरी बच्चों, हम बताना भूल गए थे प्लैनेट क्या होता है। तो स्टार तो हो चुका है, जिनके पास क्या हो, ऑन इट्स लाइट
एंड प्लैनेट जो इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, हैव नो लाइट, सॉरी बच्चों, हैव नो लाइट इट सेल्फ इमिट, इट सेल्फ इमिट्स, मतलब ये इनके पास खुद की लाइट इमिट करने की नहीं होती है, ठीक, उसको हम बोलते हैं प्लैनेट। और क्या होता है, इन प्लैनेट का एक फिक्स ऑर्बिट होता है, क्या होता है, ऑर्बिट, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, कक्षा, हाँ वेरी गुड, क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। तो ये होता है हमारा ऑर्बिट। अब ये अगर जिनके पास, जिस भी बॉडी के पास इस यूनिवर्स में हम मान लेते हैं, इस सिस्टम में मान लेते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं प्लैनेट, कि वो प्लैनेट है। तो कितने होते हैं प्लैनेट, 8 प्लैनेट। 9th प्लैनेट क्या था, प्लूटो, उसको हमने क्या कर लिया, उस अपने सिस्टम से बाहर कर लिया। क्यों कर लिया, इसका रीज़न समझ लीजिए। रीज़न ये है कि इसकी कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं थी, क्या नहीं था, फिक्स ऑर्बिट नहीं था। जब हम किसी भी प्लैनेट के बारे में बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि वो सारे जितने स्टेप हैं वो फॉलो करने चाहिए, तो उसकी फिक्स ऑर्बिट नहीं था, क्या, उसके फिक्स ऑर्बिट नहीं था, वो किसी के भी ऑर्बिट को क्रॉस कर जाता था, तो इसलिए हम उसको नहीं मानते हैं प्लैनेट, ठीक। तो अब हम समझते हैं अपने सारे चीज़ को। सन, ठीक, सन का जो चमकीला वाला पार्ट है उसको बोलते हैं फोटो स्फीयर, क्या बोलते हैं, फोटो स्फीयर। किस पार्ट को, जो शाइनिंग पार्ट है, शाइनिंग पार्ट ऑफ सन, जो सन का शाइनिंग पार्ट है उसको हम बोलते हैं फोटो स्फीयर। और जो आउटर लेयर है सन का जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं करोना, जो सन का आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ सन एटमॉस्फेयर, सन एटमॉस्फेयर नोन एज करोना। अब कहोगे सर ये करोना तो कोविड-19 वाला तो नहीं है, वहाँ पे पहुँच गया, नहीं, करोना वो करोना नहीं है, ये करोना होता है। करोना का मीनिंग होता है सब, जैसे कि आप ताज देखे होंगे जो सर पे पहनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्राउन, ठीक है। तो आप देखिएगा बेसिकली कैसे होता है, तो इसमें ऐसे ये होता है। तो जैसे आप मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया में देखते होंगे ऐसे पहनाया जाता है एक ताज, तो उसको बोलते हैं करोना। तो करोना का मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसके लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम बोलते हैं करोना। अब बोलिए बच्चों, करोना जो होता है इसको हम विजन भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, विजन हो सकता है। ये कब होगा, इसके लिए हमने स्पेशल टेलीस्कोप हमने करोना टेलीस्कोप लिख लीजिएगा, सन टेलीस्कोप जो समझ में आए लिख लीजिए। एक टेलीस्कोप बनाया है, उस टेलीस्कोप का नाम होता है क्रोनोलॉजी। क्या होता है, क्रोनोलॉजी। ये सब समझ लीजिए, एक छोटे छोटे फैक्ट हैं। जो सन का जो कोरोना वाला पार्ट है, उस कोरोना को हम विजु कर सकते हैं थ्रू द एक स्पेशल टेलीस्कोप के द्वारा, उसका नाम होता है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कोरोना को साइंटिफिक स्टडी करना। लॉजी का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी। किसी भी आप टर्म में देखिए, बायोलॉजी, इकोलॉजी, ठीक है, तो ये सब क्या है, लॉजी का मीन्स क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी। जिस चीज़ का हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं लॉजी। तो ये क्रोनोलॉजी, या इसका सॉरी नॉट क्रोनोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है, क्रोनोलॉजी का मीनिंग होता है कि हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे इस एटमॉस्फेयर सन की, तो उसको हम बोलते हैं लॉजी। तो अब हम, इतना होता है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम अपना परिवार बनाते हैं। उस परिवार में हमारा भी एक छोटा सा घर है जिसको हम बोल के रखे हैं अर्थ, पृथ्वी, धरती माता।
तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 छोड़ देते हैं, प्लूटो को बात ही नहीं करेंगे। तो हमारे ये 8 ग्रहों के 8 प्लैनेट के ऑर्बिट है, इनका ऑर्बिट फिक्स होता है। ठीक, ये सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। प्लैनेट जो होते हैं सन की चारों तरफ घूमते रहते हैं। सन जो है अपने फिक्स पॉइंट पे है। सन भी है जो गैलेक्सी को मूव करता है। हम तो बचपन में ये पढ़ते हैं कि सन नहीं घूमता है। सन भी क्या है, ये यूनिवर्स के चारों तरफ, नॉट यूनिवर्स, गैलेक्सी के चारों तरफ। हमारी गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ ये चक्कर लगाता रहता है। तो आप ये याद रख लीजिएगा, ये नेचर का लॉ है कि जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं ये सभी मोशन में, कोई स्थिर नहीं है, सभी मोशन में। प्लैनेट है, सैटेलाइट है, सन है, यूनिवर्स, सारे बॉडीज मोशन में, हम मोशन में, आप मोशन में, सब कुछ मोशन में, एवरीथिंग इज ए मोशन। तो ये नेचर का एक लॉ है। ठीक, तो हम सीक्वेंस से समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इनका नाम है मर्क्यूरी, दिस इज वीनस, दिस इज अर्थ। वीनस को क्या बोलते हैं अर्थ के लिए, कमेंट करके बताइएगा बच्चों। मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, नॉट नेपच्यून, यूरेनस, ये हमारा हो जाएगा नेपच्यून। ठीक है, NEPTUNE, ये हमारे 8 ग्रह हैं। ठीक, ये 8 ग्रह हैं। ये जो होता है ये लार्जर है, बिगर है, लार्जर प्लैनेट। और ये ठीक है, और मरकरी क्या है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये छोटा है, ये हमारे इस सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अब हम समझते हैं सैटेलाइट कि इन सबके कितने कितने उपग्रह हैं। सैटेलाइट, तो मरकरी के पास 0 सैटेलाइट, वीनस के पास 0 सैटेलाइट, अर्थ के पास 1, जिसको हमने क्या देखा है, मून। उसी मून पे, उसी चाँद पे भेजे हैं हम अपना चंद्रयान 3 साउथ पोल पे। तो एक जब सीरीज स्टार्ट रहेगी तो हम कोशिश करेंगे एक बार हम चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 के एक वीडियो लाएं जिसमें आपके सारे डाउट के हम कंसेप्ट क्लियर समझें। और ये हर एक नागरिक को समझने की चीज़ें हैं, क्योंकि ये हमारे एक गौरव का पल है। और हमें समझना चाहिए कि क्योंकि बचपन से हम लोग देखते हैं कि रॉकेट है, ये है, तो हमें समझना चाहिए सारी चीज़ों को। तो हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे और जल्द ही उस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। और मार्स का 2 एंड जुपिटर के 61, सैटर्न के 31, 21, नेपच्यून 11। तो 61 के बाद की जो प्लैनेट हैं, इनके जो सैटेलाइट्स होते हैं, इन सैटेलाइट्स की संख्या मतलब डिस्कवरी होती रहती है और इनकी संख्या बढ़ती रहती है। तो आप इस चीज़ से मत रहिएगा कि इनके सैटेलाइट्स फिक्स है। हाँ, ये जो है हमारे मार्स, अर्थ, वीनस और मरकरी, इनके जो सैटेलाइट है ये कंफर्म है कि 0012। तो अगर हम इन 3 को देखेंगे तो क्या रखेंगे याद, 0012। ठीक, ये हमारे सैटेलाइट हो गए। अब समझिए, जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है, इन 4 प्लैनेट को बोला जाता है टेरेस्ट्रियल। क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल। इट मीन्स रॉकी प्लैनेट, रॉकी प्लैनेट्स। और क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। समझते हैं क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मीन्स, रॉकी प्लैनेट मीन्स ये होता है कि ये ऐसे प्लैनेट है जिनका हम सॉलिड सरफेस, इट मीन्स जिस पे हम खड़े हैं, ऐसा है धरातल है उनका।
आप मार्स पे देखिए एक धरातल है, अर्थ पे जिस पे हम खड़े हैं ये एक धरातल है, आप वीनस पे देखिएगा एक धरातल है, मरकरी है धरातल है। तो हम अगर सपोज करिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम बना लेते हैं और हमें सफ़र करना हो यान के थ्रू कि हमें चलना है मार्स पे घूमने, मंगल पे घूमने, तो हम क्या करेंगे, अपनी सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट बनाया, रॉकेट बनाया, हम उससे निकल दिए, तो हम इस अर्थ पे हम जाके रुक सकते हैं, चल सकते हैं, ठहर सकते हैं। ऐसा अगर हम सपोज कर लें कि इन्वायरमेंट ठीक ठाक है तो हम उस पर रुक सकते हैं। तो ऐसे बोलते हैं रॉकी प्लैनेट एंड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इसकी बाद के जो सैटेलाइट, नॉट सैटेलाइट, जो आपके प्लैनेट दिखते हैं इनको बोला जाता है गैसियस प्लैनेट। गैसियस प्लैनेट इट मीन्स इनका जो स्ट्रक्चर है या इनका जो फॉर्मेशन है वो गैस से हुआ है, ठीक है, वो गैस से हुआ कि आप अगर वहाँ पे ठहरने की कोशिश करेंगे तो ठहर नहीं सकते हैं। आपने इंटर किया आप निकल जाओगे, इंटर किया निकल गए, ये प्लैनेट ऐसे हैं, ठीक है। अब इन सब का अपना अपना एक सन के ग्रेविटेशनल की वजह से ये सब क्या हैं, रोटेट कर रहे हैं एंड रिवोल्यूशन हो रहा है। इन सब का क्या हो रहा है बच्चों, रिवोल्यूशन हो रहा है। एक इधर है, हम इधर लगा देते हैं। ये हैं सभी के, सबका अपना एक सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सन की चारों तरफ घूमते रहते हैं। क्या करते हैं, सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो इनको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा हो पाता है। अब आप कभी बचपन में सोलर सिस्टम का जब बचपन में जब किताबें खोले होंगे भूगोल की, ज्योग्राफी की, तो उसमें कुछ मैप बना होगा। उस मैप में आप देखिएगा इनके बीच में कैसा एक बेल्ट था। क्या था, एक बेल्ट। अगर हम इन सबको रफ कर देते हैं तो एक बेल्ट था, इसमें छोटे छोटे ऐसे पिंड थे जिसको क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड, यही एस्टेरॉयड हैं। तो ऐसे एक बेल्ट था, इसी को बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। क्या बोलते हैं, इनका नाम यहाँ पे लिख देते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट। एक बेल्ट होता है ना जो कमर पे लगाते हैं, तो एक पट्टी होती है, उस पट्टी के बीच के सब है। इन्हीं में से कोई जब अर्थ सन की जब ग्रेविटी खींचती है तो इन्हीं में से कोई बाहर आ जाता है, ठीक है। तो वो सब सारी चीज़ें हम समझेंगे। ये हमारे सोलर सिस्टम हो गए, पार्ट हो गए। तो अब हम समझते हैं, अच्छा ये भी याद रख लीजिएगा, जो अर्थ का जो एक्सिस जिस अपने एक्सिस पे झुका है वो है 23½ डिग्री, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो अर्थ का जो अपने एक्सिस पे झुका हुआ है कितने एंगल पे, 23½ ठीक। तो अब हेडिंग डालते हैं सन, अपनी सोलर सिस्टम का पार्ट, अपने उस प्रकाशमयी स्टार सन का समझते हैं सारे चीज़। आप लोगों को एक कमेंट करना है कि हमारी सोलर सिस्टम का सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है। नियरेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नियरेस्ट स्टार का नाम बताना है। कमेंट करिएगा आप प्यारे बच्चे। तो हम समझते हैं सन, सन को देखते हैं। सन के पास बहुत गर्मी है, ठीक है, क्या है, बहुत गर्मी है, ठीक है। लेकिन गर्मी कब तक रहेगी, गर्मी कब तक रहेगी, एक ना एक दिन इस सूरज का भी अंत हो जाएगा। इट मीन्स हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि नेचर में सारे चीज़ बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, ठीक है। इन सब का प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि नेचर भी अपने आप को बैलेंस करती है। तो सन में कुछ ऐसे पॉइंट हैं, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सन सबसे पहले क्या है, स्टार है। पहला पॉइंट क्या है, स्टार है। सन क्या है, स्टार है। अब सन का जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है मतलब इसको क्या बोलते हैं, व्यास, डायमीटर। डायमीटर है 14 लाख किलोमीटर,
तो लिख लीजिए डायमीटर जो होता है अर्थ सन का 14 लाख किलोमीटर। सोचो बहुत लंबा। आप इसमें कितने अर्थ को डाल दीजिए, मिलियंस अर्थ डालेंगे, जाके 30 टाइम्स मिलियंस अर्थ डालेंगे तब जाके आपका एक सूरज बनेगा। तो इतने डायमीटर इसका है। सेकंड पार्ट ये है कि इनके जो ये सन है इसमें मोस्टली गैसेज हैं। क्या है? गैस हैं। तो गैस में सबसे ज़्यादा है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एंड अदर हम लिख लेते हैं अदर गैस 2.5%। तो ये है बेसिकली गैस। जो सन जो है गैस से हाइड्रोजन और हीलियम इसका डोमिनेंट पार्ट है। तो इनके रिएक्शन से, ठीक है, इनके रिएक्शन से इट मीन्स हाइड्रोजन जो होता है कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू हीलियम। हीलियम इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियर फिजन। क्या बोलते हैं? संलग्न नाभिकी संलयन, नॉट संलग्न, संलयन। क्या बोलते हैं? नाभिकी संलयन। इनकी वजह से, और जिस समय ये रिएक्शन चलता है इसमें बहुत हाई लेवल पे हीट निकलती है, वही हीट हमारे पास आती है। तो ये याद रख लीजिएगा। हम इसको भी देखेंगे आगे कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है या नाभिकीय संलग्न क्या होता है। ठीक है, तो इतने 2 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं। जो सरफेस है सन का जो ये वाला सरफेस है, इस सरफेस का टेम्परेचर, ताप जो है, टेम्परेचर है कितना है? 504.84 सेल्सियस। सरफेस की बात है बच्चों, ये इतना 5000 समथिंग करके। एंड इनर का जब देखेंगे, इनर टेम्परेचर वो आपको मिलेगा 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। इतना मतलब आप जाओगे तो आपका हड्डी, यानी हम सब जाएंगे तो हमारा हड्डी गुड्डी पता नहीं चलेगा कहाँ गया। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है सन का। और हम बात कर रहे हैं सन को टच करने की। ठीक है, अपना इसरो भी इस मिशन को आदित्य 1 करके लॉन्च करने वाला है। तो ये हो गया हमारा इनर सरफेस। शाइनिंग पार्ट आपने समझ लिया, फोटो उसका आउटर एटमॉस्फेयर जो सन का है, कोरोना हमने देख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए लाइट के बारे में। जो सन से लाइट, यानी हम समझे मोटे तौर पे जो स्पीड होती है लाइट की, कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी जो लाइट की स्पीड है इतनी 1 सेकंड में इतना किलोमीटर, कितना? 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है 1 सेकंड में। ठीक है, 1 सेकंड की वैल्यू है। और लाइट को अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है? टेकन टाइम कितना होता है लाइट को ऑन अर्थ? टेकन टाइम ऑन अर्थ 8.5 मिनट। इतने मिनट लगते हैं। तो कहीं कहीं पे आपको 6 भी लिखा मिलेगा, लेकिन मोटे तौर पे इसको समझ लीजिए कि 8.5 मिनट्स टेकन टाइम लगता है सन से अर्थ तक लाइट को आने में। सपोज करिए ये लाइट अगर आ रही है अर्थ के पास, तो ये कितना टाइम लगेगा? 8.5 मिनट। ठीक है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। और ऐसे आप मुझे बताइए कमेंट करके कि जो सन से जब चाँद के पास लाइटें पहुंचती हैं, ठीक है, तो वो जो रिफ्लेक्ट होगी, यानी जो चाँद से जो हमें
लाइटें मतलब उजालापन दिखता है वो वहाँ से लाइटें रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे कितने सेकंड पे आती हैं, ठीक है, अर्थ पे कितने सेकंड, यानी मून की लाइट हमें बताना है, कितना बताना है, मून की लाइट की वैल्यू आप बताइएगा कितनी होती है। मून टेकन टाइम ऑन अर्थ, आप सेकंड में बताइएगा कितना सेकंड होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक सन के बारे में समझ लिया होगा। तो अब ऐसे ही सारे प्लैनेट को सीक्वेंस से 1 बाय 1 समझते चलेंगे और हमारा ज़्यादातर फोकस रहेगा अपने प्यारा नीला ग्रह, किसको बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं, अर्थ को। तो हम अर्थ को समझने की बेसिकली कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे आपको फैक्ट जो चीज़ें हैं और थोड़ा उसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व करके आपको बताएं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, तो ताकि हम और भी एनर्जी के साथ अच्छे अच्छे कंसेप्ट और वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। धन्यवाद।